तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारे सामने जो सामग्री है वो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ अहम सवालों और जवाबों का एक संग्रह है। तो हमारा मकसद है कि इन अलग अलग तथ्यों को एक साथ जोड़कर देखें और राजकुमार सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की पूरी कहानी को समझें। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इन तथ्यों को उनके जीवन के क्रम के अनुसार देखें तो हमें एक असाधारण परिवर्तन की कहानी मिलती है। हाँ, मतलब ये सिर्फ तारीखों और जगहों की सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक राजकुमार के सत्य की खोज और फिर ज्ञान प्राप्ति की एक पूरी यात्रा है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? स्रोत के अनुसार उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें बुद्ध तो ज्ञान प्राप्ति के बाद कहा गया है ना? जी हाँ, और वो एक राज परिवार से थे। उनका जन्म कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। अच्छा, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। बिल्कुल, और ये जो शाही पृष्ठभूमि है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? एक राजकुमार के रूप में उनका पालन पोषण उन्हें दुनिया के दुखों से पूरी तरह दूर रखता है, और यही बाद में उनकी सच्चाई की खोज का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ये तो है। स्रोत में इनकी माँ माया देवी का भी जिक्र है। हाँ, जिनकी मृत्यु उनके जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही हो गई थी। तो उनका पालन पोषण? उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, जो बाद में दिलचस्प बात यह है कि वो पहली महिला भिक्षुणी भी बनी। अच्छा, और ये भी जानना जरूरी है कि उनका अपना परिवार भी था। हाँ, उनकी पत्नी यशोधरा और एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। राहुल, इस नाम का अर्थ बंधन बताया गया है, जो उनके गृह त्याग के निर्णय के संदर्भ में एक गहरा प्रतीक है। बहुत गहरा प्रतीक है, और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना घर कब छोड़ा? स्रोत के मुताबिक उन्होंने 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया था, और इस घटना को एक विशेष नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। इस यात्रा पर वो अकेले नहीं थे, है ना? उनके सारथी का नाम चन्ना था और उनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। जी, और महाभिनिष्क्रमण का मतलब सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, ये एक तरह से सांसारिक सुखों और एक राजकुमार के जीवन का पूरी तरह से त्याग था, ताकि जीवन के दुखों का असली सच खोजा जा सके। बिल्कुल। लेकिन घर छोड़ने के बाद उन्होंने सीधे तपस्या शुरू नहीं की। उन्होंने पहले एक गुरु की तलाश की। अच्छा? हाँ, वैशाली में आलार कलाम उनके पहले गुरु बने, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ये ज्ञान के प्रति उनके व्यवस्थित दृष्टिकोण को दिखाता है। तो आलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद आखिरकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ और कैसे हुई? स्रोत बताते हैं कि ये बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। और इसी पेड़ को बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। हाँ, और इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध, इस शब्द का मतलब ही है जागृत व्यक्ति, या जिसे बोध हो गया हो। और देखिए, ये ज्ञान कोई दिव्य वरदान नहीं था। नहीं, ये गहन ध्यान और चिंतन के माध्यम से स्वयं प्राप्त की गई एक अवस्था थी। हाँ। इसीलिए बोध गया और बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में से एक बन गए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में हुआ था। उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका शाब्दिक अर्थ है धर्म के पहिए को घुमाना। ये एक तरह से बुद्ध की शिक्षाओं की शुरुआत का प्रतीक है। बिल्कुल, और ये भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश उन्हीं साथियों को दिया जिन्होंने पहले उनका साथ छोड़ दिया था। ये उनकी करुणा को दिखाता है। हाँ, इसके बाद तो उन्होंने जीवन भर उपदेश दिए। स्रोत के अनुसार उन्होंने अपने जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जो ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में कितना समय लगाया। सही बात है। अब उनकी शिक्षाओं के मूल तत्वों पर आते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न या 3 रत्न कौन से हैं? स्रोत के अनुसार ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। इसे समझना जरूरी है। बुद्ध यानी स्वयं शिक्षक, धम्म में यानी उनकी शिक्षाएं, और संघ यानी भिक्षुओं का समुदाय जो उन शिक्षाओं पर चलता है। हाँ, ये तीनों मिलकर बौद्ध धर्म का आधार बनाते हैं। इन शिक्षाओं को संरक्षित कैसे किया गया? बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, ताकि सब समझ सकें। बिल्कुल। और बाद में इन्हीं उपदेशों को
त्रिपिटक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। त्रिपिटक, इसका मतलब है 3 टोकरियां। जी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और मुझे लगता है इन शिक्षाओं को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए उनकी मृत्यु के तुरंत बाद एक सम्मेलन भी हुआ था। हाँ, आप प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें, वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और उस समय शासक अजातशत्रु थे। जी, ये सम्मेलन उनकी विरासत को स्थापित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि उनकी शिक्षाएं बिना किसी मिलावट के भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंच सकें। सही। अंत में उनकी इस भौतिक यात्रा का अंत कहाँ हुआ? स्रोत के अनुसार 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण? इसका अर्थ केवल मृत्यु नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक जागृत व्यक्ति के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र का अंतिम अंत है, मतलब परम शांति की अवस्था। स्रोत में 2 साल वृक्षों के बीच लेटे हुए बुद्ध का जो वर्णन है वो बौद्ध कला में ऐसी घटना का एक प्रतिष्ठित चित्रण है। बिल्कुल सही। तो इन सभी तथ्यों को जोड़कर देखने पर क्या समझ आता है? हमने एक राजकुमार सिद्धार्थ की यात्रा देखी, जो महलों के आराम को छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकला और दुनिया के लिए एक महान शिक्षक बुद्ध बन गया। हाँ। और ये पूरी यात्रा देखा जाए तो एक ही सवाल से प्रेरित थी, दुख क्या है और इसका अंत कैसे हो सकता है। उनका पूरा जीवन इस सवाल का जवाब खोजने और फिर उस जवाब को पूरी मानवता के साथ साझा करने के लिए समर्पित था। मतलब ये एक व्यक्तिगत खोज से शुरू होकर एक वैश्विक दर्शन बनने की कहानी है। बिल्कुल यही। स्रोत में एक बात जो मेरा ध्यान खींचती है वो है सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल, जिसका अर्थ बंधन होता है। उन्होंने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए इस व्यक्तिगत बंधन को पीछे छोड़ दिया। हाँ। तो यहां एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है, एक सार्वभौम सत्य की खोज में व्यक्तिगत संबंधों और जिम्मेदारियों की क्या भूमिका होती है? क्या एक बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए व्यक्तिगत लगाव से मुक्त होना